हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड की सीरीज चल रही है, पूरा चैप्टर चल रहा है। हर रोज़ मैं एक एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली होता क्या है? अलग अलग इंसान आए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी, मगर सारी की सारी डेफिनेशन एक ही बात कहती हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब अगर बाकी सारी फैक्टर इफेक्टिंग चेंज ना हो तो डिमांड of a good rises with a fall in its price and demand for a good falls with the rise in its price। सिंपल वर्ड्स में, अगर बाकी सारी चीज़ें चेंज ना हो तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर? अब इसकी एक प्रोफेसर सैमुअल्सन की डेफिनेशन है। ये कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइजेस, मतलब अगर लोअर प्राइस होंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, एंड बाय लेस, कम खरीदेंगे, एट हायर प्राइसेस अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें सीट्रस पेरिबस भी इन्होंने डाल दिया। सीट्रस पेरिबस एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहना चाहता है? ये कहता है डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे बार हैं। बार का मतलब है कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो और प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। अब जो भी हम इकोनॉमिक्स में लॉ करते हैं हम इसकी अजम्पशंस लेते हैं। तो पहली अजम्पशन है, ये सारे जो फैक्टर हैं वही यहीं लिखे हुए हैं कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। क्योंकि अगर इनमें चेंज आ गए तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सिर्फ उसके प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। मगर अगर ये फैक्टर में चेंज आया तो आपको मैंने फैक्टर्स इफेक्टिंग में करवाया ना कि ये चेंज आया तो भी डिमांड हिल जाती है। इसलिए ये अजम्पशन ले लेती है कि ये सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हेडिंग बनाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ में फिर से लॉ ऑफ डिमांड को 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने कहना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड डिमांड फॉर द कंसर्न गुड फॉल्स एंड वाइस वर्सा, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो इसको फिर टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स को करवा रहा होता हूँ जो मेरे पास आते हैं पढ़ने, तो मैं सिर्फ T+D लिख लेता हूँ। T+D मतलब ये पूरी की पूरी लाइन शॉर्ट फॉर्म में, मतलब पेपर में नहीं करना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं लिख लेता हूँ कि इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो सपोज आपके सामने टेबल है, प्राइस है 1, डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है 5। तो इधर P क्या है? P दिया हुआ है प्राइस, एंड QD क्या दिया हुआ है? QD इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो प्राइस था 1, डिमांड थी 5, प्राइस बढ़ गया, डिमांड गिर गई। तो जब भी आपको टेबल बनाना है, टेबल के साइड पे जगह मैंने स्पेशली इसलिए छोड़ी है क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के लिए जगह है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसका। तो जब भी हमने डायग्राम बनाना है डिमांड के चैप्टर में, तो ये थी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो देखना क्योंकि यहाँ स्केल नहीं चलता। ठीक है, तो नीचे हम हमेशा लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लिखेंगे प्राइस। तो मान लो प्राइस है 1, 2, 3, बराबर बराबर लेना है अपने 4 एंड 5। क्वांटिटी डिमांडेड भी हम ले लेते हैं, आपने बराबर बराबर लेना है। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है तो मैं इसे अंदाजे से ले रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या था? प्राइस था 1, डिमांड थी 5। तो चलिए इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। प्राइस है 1, डिमांड है 5, तो ये पॉइंट हो गया ना। तो दूसरी बार क्या था? प्राइस हो गया बढ़ के 5, डिमांड गिर गई 1 होगी। तो प्राइस को हम 5 कर देते हैं और डिमांड कितनी होगी? 1। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट में से अगर मैं एक कर्व निकालूंगा तो उसको डिमांड कर्व कहेंगे। तो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है इन पॉइंट पे DD लिख देते हैं। भाई ये पॉइंट DD नहीं है, ये पॉइंट का कोई भी नाम दे दो, डिमांड कर्व DD है। ठीक है, तो ये जो डिमांड कर्व है ये लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल वर्ड्स में कहता क्या है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। तो देखिए प्राइस बढ़ गया 1 से 5 और डिमांड गिर के 5 से 1 आ गई। अब टेबल और डायग्राम को एक्सप्लेन तो करना आ गया, अब डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है? डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम एक साइड पे बनाना है और उसके साइड पे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट सा दे देता हूँ कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, कि इन द गिवन फिगर क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद लिखोगे वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर प्राइजेस आर शोन ऑन वाई एक्सिस। तीसरी बात, जो भी आपने कर्व दी है उसका नाम दो, आप लिखोगे DD इज द डिमांड कर्व। फिर वही चीज़ एक्सप्लेन करने लग जाओ, एक्सप्लेन पूरा का पूरा वही कहानी जो टेबल में थी। आप लिखोगे कि व्हेन द प्राइस इज ₹1, डिमांड इज फॉर 5 यूनिट्स एंड विद द राइज इन प्राइस अप टू ₹5, डिमांड फॉल्स अप टू 1 यूनिट। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो फालतू का इधर उधर जाना ही नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बताओ, जो डिमांड कर्व है उसको बताओ और इसको एक्सप्लेन कर दो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।